नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। हमारी इस क्लास का आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? विकल्प है लासलो क्राइसनाई होरकाई, रिचर्ड रॉबर्टसन, सुसुमु कितागावा, मारिया कोरिना मचाडो। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प डी है, मारिया कोरिना मचाडो। हाल ही में इन्होंने वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है शांति वर्ग का। इसके लिए ये वेनेजुएला देश की हैं। इन्होंने 20 वर्ष तक और वर्तमान में भी जारी हैं इनके प्रयास अपने देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए प्रयास किए। ये वर्तमान में जो इनकी देश की सरकार है उनमें विपक्षी दल की एक नेता हैं और इनको वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बाकी के विकल्पों को भी देख लेते हैं। लासलो क्राइसनाई होरकाई, इन्होंने हाल ही में साहित्य का पुरस्कार जीता है, नोबेल पुरस्कार जीता है साहित्य का। ये हंगरी के रहने वाले हैं, हंगरी के लेखक हैं। विकल्प बी और सी, इन्होंने केमिस्ट्री वर्ग का नोबेल पुरस्कार जीता है। रिचर्ड रॉबर्टसन ये ऑस्ट्रेलिया के लेख वैज्ञानिक है, जबकि सुसुमु कितागावा ये जापान के वैज्ञानिक है और इन दोनों ने केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विकल्प है मुंबई, रायपुर, चेन्नई, इंदौर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मुंबई। मुंबई में हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है। आप तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस अवसर पर पीएम मोदी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मौजूद हैं। कीर स्टारमर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। दोनों ही देशों के बीच में 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार होता है, जिसमें भारत 2.5 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जबकि इंग्लैंड भारत को 1.5 लाख करोड़ का निर्यात करता है। दोनों ही देशों के बीच में एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता चल रही है और इसी संबंध में कीर स्टारमर की भारत की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसमें जो सीमा शुल्क लगता है उसको फ्री कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के मध्य में व्यापार को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? विकल्प है मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना, उषा मल्होत्रा या सावित्री जिंदल। सही जवाब इस क्वेश्चन का विकल्प डी है, सावित्री जिंदल। हाल ही में फोर्ब्स की ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है 2025 की, इसमें सावित्री जिंदल महिलाओं में प्रथम स्थान पे रही हैं और ओवरऑल 3rd पोजीशन पर ये भारत में है अमीर लोगों की सूची में। इनसे पहले प्रथम स्थान पे मुकेश अंबानी है, दूसरे पे गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर इनका नाम है। भारत की सबसे ज़्यादा पैसे वाली महिलाओं में सावित्री जिंदल। सावित्री स्टील्स इनका एक कॉरपोरेशन है जो व्यापार बिजनेस ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? विकल्प है सक्षम, आयरन डोम, थर्ड, S-400। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, सक्षम। भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम, यानी कैपेबल, सक्षम। बाकी की 3 ऑप्शंस देख लेते हैं। आयरन डोम, थर्ड और S-400। आयरन डोम इजराइल का है, थर्ड अमेरिका का है, S-400 रसिया का है यानी कि रूस का है। आयरन डोम हाल ही में जब ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किए गए थे, तो अपने देश में हवाई हमलों को रोकने के लिए, ड्रोन अटैक्स को, इन सबको रोकने के लिए इजराइल ने बड़े पैमाने पर ईरान की सभी मिसाइल्स को और जो ड्रोन्स है उनको आयरन डोम की मदद से विफल कर दिया था। इसके अलावा थर्ड अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, S-400 रूस का है और भारत के पास वर्तमान में रसिया से ही परचेज किया गया S-400 ड्रोन
एंटी ड्रोन और ये मिसाइल एंटी सिस्टम मौजूद है S-400। इसके अलावा रसिया भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए भी राजी हो गया है और इसकी शिपमेंट और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है दोनों देशों के बीच में MOU साइन किया जाना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? विकल्प है ऐश्वर्या राय बच्चन, श्री सिंह, सुष्मिता सेन, मनीषा कोइराला। इसका सही जवाब विकल्प बी है, श्री सिंह ने हाल ही में भारत की पहली मिसेज यूनिवर्सिटी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह केवल एक अवार्ड नहीं है, भारतीय नारीत्व के बढ़ते प्रभाव और गौरवमयी उपस्थिति का यह आभास कराता है। श्री सिंह ने यह अवार्ड जीता है, 2025 का यह ताज अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AQI पर आधारित, एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित जारी रिपोर्ट में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? विकल्प है बगदाद इराक, कोलकाता भारत, दिल्ली भारत, मुंबई भारत। विकल्प ए इसका सही जवाब है बगदाद इराक। इराक का यह शहर विश्व में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, प्रदूषित है और इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये सबसे नीचे है और इसीलिए इसका नाम प्रथम स्थान पे रहा है। लेकिन भारत के इन शहरों में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इनकी रैंकिंग में बदलाव हुआ है। पहले मुंबई पहले स्थान पर था भारत में, लेकिन अब कोलकाता है। कोलकाता पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है पोल्यूशन के मामले में। दिल्ली 90वें स्थान पे है जबकि मुंबई 10th पोजीशन पर है पोल्यूशन के हिसाब से। दिल्ली में काफ़ी सुधार हुए हैं जिसकी वजह से इसका जो रैंकिंग है वो नीचे चला गया है। नहीं, पिछले साल की रैंकिंग में दिल्ली सबसे ऊपर में था भारत के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश में अपना दूतावास शुरू कर रहा है? विकल्प है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। सही जवाब है विकल्प सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत अपना दूतावास शुरू कर रहा है। भारत में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार स्थापित की है तब से भारत ने अपना दूतावास अफगानिस्तान में बंद कर दिया था। और हाल ही में जो तालिबान सरकार में मौजूद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, आमिर भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इसी संबंध पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की घोषणा की है कि भारत अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को मंजूरी दी है? विकल्प है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल। सही जवाब विकल्प ए है कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा क्योंकि जब भी महिलाओं को पीरियड्स वगैरह होंगे तो उनको लीव अप्रूव कर दी जाएगी बिना किसी सैलरी डिडक्शन के। और यह करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना है देश का मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को मंजूरी देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है? विकल्प है म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प बी फिलीपींस। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। यह इसकी पीक होती है, रिएक्टर स्केल पे मापा गया, यह इसकी सबसे ऊंची तीव्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो डिप्रेशन में है और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में यह दिवस उन लोगों को जागरूक करने के लिए है। इसमें यह सब बताया गया है कि कैसे क्या तरीके हैं और अगर आप कैसा फील कर रहे हो तो आप तनाव में हैं, इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विकल्प देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, शास्त्री जी की जयंती एवं महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने विकल्प डी लगाया है 10 अक्टूबर।
साथियों करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये क्लास आपको सही लगी है या आपकी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले ये क्लास आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।